नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। पीएम की मन की बात में बुटीकों, शॉल और ऊनी कपड़ों का जिक्र। हिमाचल प्रदेश के बुनकरों के लिए बड़े नाज और फख्र का विषय। सत्यप्रकाश ठाकुर। मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के बुटीकों, शॉल और ऊनी कपड़ों का जिक्र किया गया, जो हिमाचल प्रदेश के बुनकरों के लिए बड़े नाज और फख्र का विषय है। प्रधानमंत्री के द्वारा बुटीकों, शॉलों और गर्म वस्त्रों के व्यापक व्यवसाय की सराहना से जहां हिमाचल प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को अपना सुरक्षित रोजगार प्राप्त होगा, वहीं इस व्यवसाय से नए बुनकरों के जुड़ने का रास्ता भी निश्चित रूप में प्रशस्त होगा और हथकरघा बुनकरों को घरेलू और विदेशी बाजार में उचित स्थान प्राप्त होगा। पूर्व मंत्री एवं बुटीका के अध्यक्ष ठाकुर सत्यप्रकाश ठाकुर ने प्रेस वार्ता में अपने भावविभोर उद्बोधन में कहा कि ये क्षण मेरे लिए हथकरघा क्षेत्र में की गई अपनी 65 वर्षों से अधिक की तपस्या और 4 पीढ़ियों स्वर्गीय ठाकुर बेदराम से पूर्व की पीढ़ी 1944 से 1956 तक, स्वर्गीय ठाकुर बेदराम 1956 से 1971 तक, ठाकुर मुख्य सत्यप्रकाश ठाकुर योगदान 1971 से अभी तक निरंतर व नई पीढ़ी जो वर्तमान में शामिल हो रही है के समर्पण भाव से हथकरघा और सहकारिता के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने का महत्वपूर्ण प्रतिफल है। देश के प्रधानमंत्री के मुखारविंद से मन की बात कार्यक्रम में बुटीकों, शॉल और गर्म वस्त्रों की वैश्विक पहचान के जिक्र से बुटीकों के उत्पादों की सत्यता, व्यापकता और गुणवत्ता प्रमाणित हुई है। ठाकुर सत्यप्रकाश ठाकुर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की इस प्रशंसा से बुटीकों संस्थान गौरवान्वित हुआ है। उनके इस उद्बोधन से हिमाचल प्रदेश का बुनकर समाज और प्रदेश का जन जन भी गौरवान्वित और हर्षित हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां हमारे पास अभी तक अपने उत्पादों को बिक्री करने के लिए एक सीमित देशी व विदेशी बाजार था, प्रधानमंत्री के उद्बोधन से संभवतः इसमें व्यापक विस्तार होगा। हुई, गौरव महसूस हुआ और एक जो ललक है, जो इच्छा है कि इस कुल्लू के जो हिमाचल का जो ये प्राइड क्राफ्ट है, बेशक हमने दुनिया की बुलंदियाँ छुई है, इसको अभी और आगे ले जाना है और इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोत्साहन दिया है वो एक कैटलिटिक एजेंट का काम करेगा पूरे हमारे कुल्लू ज़िला के बुनकरों के लिए, ना केवल बुटीकों के लिए, बल्कि सभी जो बुनकर जो कुल्लू के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, बल्कि पूरे देश के बुनकरों के लिए इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि एक दूर दराज का पहाड़ी इलाका, छोटा सा प्रदेश, उसने भी एक अपने इस कला में नाम पैदा किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। वो भी क्यों न अपना यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के कृतज्ञ हैं, बहुत धन्यवादी उनके। उन्होंने बहुत स्कीमें हैंडलूम के लिए, देश के लिए और पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए किया है, उसके लिए अब उनके ऋणी है। अभी भी वो कई स्कीमें लॉन्च करेंगे क्योंकि उनका संबंध खुद वाराणसी से है, जहाँ की साड़ी जो हैंडलूम के बहुत मशहूर है। तो कुदरती बात है कि उनके जहन में, और वो हिमाचल प्रदेश में बहुत घूमे रहे हैं, तो इसलिए कुदरती बात है कि वो इन हैंडलूम के लिए काम करेंगे। और जहाँ एक देश का गौरव होता था 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 35 करोड़ आबादी थी, तो हमारे देश में 5 करोड़ लोग जो थे बुनकरों पर आधारित थे, उनकी रोटी रोज़ी भी अच्छी चलती थी और बेरोज़गारी उससे काफ़ी कम हुई थी। आज के संदर्भ में भी जो हिंदुस्तान का जो क्राफ्ट है, जो हमारी हैंडलूम है, सारी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसको और प्रोत्साहन देंगे, ऐसी स्कीमें लॉन्च करेंगे जिससे कि जो नई पीढ़ी है, पढ़े लिखे लोग भी इसमें आए। हमारे बुटीकों में तो MA पास भी बुनने का काम करते हैं, ग्रेजुएट भी करते हैं, और उनको जो धीमे धीमे हम उनको वहाँ नौकरी में भी लगाते हैं जब वो 10-15 साल का होता है। तो इस तरह से एक नया ट्रेंड, जैसे हमने बुटीकों ने यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए किया, पढ़े लिखे से लेकर के आम आदमी तक, महिलाओं के लिए, वैसे प्रधानमंत्री महोदय मुझे पूरी संपूर्ण आशा है
कि और पूरी उम्मीद है बल्कि वो करेंगे कि वो इससे जो है देश के अंदर बुनकरों को और प्रोत्साहन देंगे, जिससे कि जो बेरोज़गारी की समस्या है उसको हल करने में भी हो। भुट्टिको में तो हम लोग ये समझते हैं कि 1944 से लेकर अब तक जो 4 पीढ़ियाँ हुई है। एक तो 1945 में पंजाब टाइम में जब लाहौर में सभा का पंजीकरण हुआ था, और फिर दूसरी पीढ़ी जिसमें स्वर्गीय ठाकुर बेतराम जी आते हैं, जिनको कि हमारे प्रेरणा स्रोत है। भुट्टिको की बड़ी मजबूत नींव रखी, अच्छा विजन दिया। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में मैं आता हूँ, हम भी उसको ठाकुर बेतराम जी के विजन को हज़ारों गुना आगे ले गए, और उनके नाम से ही जो है सारा काम चल रहा है। और उसके बाद चौथी पीढ़ी है, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन ध्रुव ठाकुर जी है, और उसके बाद शिवानी है, और उसके बाद हमारे ये दिनेश ठाकुर है। बाकी हमारे जो ये एडिशनल सीजीएम है, फिर हमारे तो बल्कि जो चीफ एडवाइज़र है, ये भी मैं जिनको यंग ही समझता हूँ, ये भी इसको आगे ले जाने में काम करेंगे। उन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय पुनः प्रधानमंत्री महोदय का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ।